नमस्कार। मेरे चैनल पे एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कीर्ति डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक। मैं डॉक्टर पल्लवी तिवारी, डेंटिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज का वीडियो मैं एक कहानी से शुरू करना चाहूँगी। क्या हुआ, हमारी एक पेशेंट हैं, तो उनका डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था। तो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए उनकी कुछ सिटिंग्स रिक्वायर्ड थी। उनका लॉन्ग था, डेंटल ट्रीटमेंट लंबा चलना था उनका, तो उनकी जो सिटिंग्स थी वो 5 to 6 सिटिंग्स लग रही थी। तो वो जब भी सिटिंग लेने आती थी, जब भी उनका ट्रीटमेंट होता था, तो वो हमेशा स्टैंड कॉलर वाले कपड़े पहन के आती थी। स्टैंड कॉलर मीन ये जो कॉलर में पहनी हुई है ना, इस तरीके की स्टैंड कॉलर्स। सूट पहन के आएँ तो उसमें भी स्टैंड कॉलर, ब्लाउज़ पहन के आएँ तो उसमें भी स्टैंड कॉलर। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे जिज्ञासा हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको स्टैंड कॉलर बहुत पसंद है, ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद है? तो मैंने उनसे कहा कि आप स्टैंड कॉलर पहनते हो, आपको गर्मी नहीं लगती गर्मी में? उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा स्टैंड कॉलर पसंद नहीं है, पर मेरी मजबूरी है। मैंने बोला मजबूरी, कैसी मजबूरी? तो उन्होंने मुझे दिखाया कि उनकी नेक का जो कलर है वो उनके सामान्य स्किन कलर से बहुत ज़्यादा डार्क था। नेक में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन था उनको। उन्होंने मुझे दिखाया, फिर उन्होंने मुझसे संकोचवश बोला कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं अच्छे से नहाती नहीं हूँ, या मैं गर्दन ठीक से साफ़ नहीं करती हूँ, या मैं अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करती हूँ। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एक स्किन कंडीशन हो जाती है लोगों के साथ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये जाती ही नहीं, ये पिगमेंटेशन जाती ही नहीं है, बल्कि स्किन और मोटी होती जा रही है और फोल्ड्स बनते जा रहे हैं, और गर्मियों में पसीने आने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेशन भी होती है। तो क्या होता है, जब हमारे फेस का जो सामान्य रंग होता है उसमें और गर्दन के रंग में डिफरेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, हम हर तरीके का ड्रेस नहीं पहन सकते। ऐसी ड्रेसेस पहनना पड़ती हैं जिसमें हमारी गर्दन कम से कम दिखे। हर स्टाइल का ड्रेस ट्राई नहीं कर सकते, हर स्टाइल का नेक लाइन नहीं पहन सकते, डिज़ाइनर ब्लाउज़ नहीं पहन सकते। तो ये कंडीशन जो है, जो मेरी पेशेंट को है, वो उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है, स्किन थिक हो जाती है, नेक की फोल्ड्स दिखते हैं और इचिंग होती है, स्वेटिंग होती है। उस कंडीशन को बोलते हैं एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस। अच्छा, ये कंडीशन होती क्यों है? इस कंडीशन का जो कारण है वो सबसे पहले तो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, आपके गले का फैट बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है, शोल्डर्स भी आपके बहुत ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं, तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ का। दूसरा कारण है डायबिटीज़, इंसुलिन प्रोडक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या क्या आ जाएगा? थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस। ये जेनेटिक्स भी होता है, फैमिलियल ट्रेट भी है ये। अगर आपके फैमिली में किसी को है तो मे बी ये आपको भी पास ऑन हो सकता है। और इसके कारण क्या हो सकते हैं कि आप ज्वेलरी पहन के सो रहे हो, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन के, जो रगड़ खाती हो ज्वेलरी, या मोटी मोटी चेनें पहन के सोते हो, ऑल द टाइम आप वो मोटी मोटी चेन्स या मोटे बेल्ट वाले ज्वेलरी पहनते हो, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाली या समस्या वाली कंडीशन नहीं है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। डाइट हमें बहुत कंट्रोल्ड रखनी होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाना चाहिए। डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, ईटिंग हैबिट्स अगर आपकी अच्छी नहीं है, उस कारणवश भी हो सकता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको आपका शुगर लेवल्स चेक कराएंगे, आपकी डायबिटीज़ है अगर तो वो देखेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड है अगर थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, डेफिशिएंसी चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन कैसा है आपका, आपको आपके ब्लड में किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी। अच्छा, एलर्जीज से भी होता है। एलर्जीज मतलब जो आप डाई हेयर पे लगाते हैं
वो नेक पे ट्रांसफ़र हो सकती है, उससे इरिटेशन हो सकती है, आपके नेक में पिगमेंटेशन डाई की वजह से भी हो सकती है। तो डाई आपको जो यूज़ करनी है वो ऑर्गेनिक और नेचुरल यूज़ करनी है। तो ये तो हो गया एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के बारे में, जो कि स्पेशल कंडीशन है, स्किन कंडीशन, जिसकी वजह से जो नेक है उसमें पिगमेंटेशन होती है, फोल्ड्स होती हैं, स्किन बहुत मोटी होती है, और बार बार रगड़ना नहीं है। बार बार रगड़ने से और पिगमेंटेशन बढ़ता है और स्किन इरिटेट होती है, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ने लगती है। जो ये कंडीशन है ये किस एज ग्रुप में होती है? 35 से लेके 50 तक के एज ग्रुप में होती है। और हम जेंडर्स की बात करें तो फीमेल्स में ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है, मेल्स में कम होती है बट ये कंडीशन मेल्स में कम होती है। ये कंडीशन कई बार स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकती है। तो ये तो हो गया एक स्किन कंडीशन एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के बारे में। अब आम तौर पे जो पिगमेंटेशन हो रहा है स्किन पे, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है या बहुत ज़्यादा थिक स्किन नहीं है, इरिटेशन नहीं है, इचिंग नहीं है, बस पिगमेंटेशन है, तो वो क्या हो सकता है? उसका कारण बहुत ज़्यादा टेल्कम पाउडर लगाना। दूसरा वही है भाई, हाइजीन। आपको नेक अच्छे से क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है? परफ्यूम्स डायरेक्ट आपकी स्किन पे लगाना। अगर आप डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट में परफ्यूम लगाएंगे तो ज़रूर इरिटेशन और पिगमेंटेशन आपके नेक पे होगा ही। कपड़ों पे लगाइए, ड्रेस पे आप परफ्यूम्स लगाइए, डिओड्रेंट्स लगाइए। सनस्क्रीन ज़रूर से लगाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फेस पे लगा लेते हैं तो फेस का कलर अलग हो जाता है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रहता है सनस्क्रीन से, और नेक छोड़ देते हैं। तो नेक पे भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, आपको ईयर्स पे भी सनस्क्रीन लगाना है, आपको हैंड्स पे भी सनस्क्रीन लगाना है। जितना भी पार्ट आपका एक्सपोज्ड है सन में, उतने एरिया में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो अगर आपका पिगमेंटेशन है और आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो उससे भी धीरे धीरे आपका पिगमेंटेशन कम होने लगेगा। तो ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल जो बालों में लोग डालते हैं, ऑयल भी रिएक्ट करता है और ऑयल से भी एलर्जी होती है, जो कि नेक पे पिगमेंटेशन क्रिएट कर सकता है, ऑयल से भी हो सकता है। और डाइज़ के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप डाई लगाते हैं, हेयर कलर करते हैं तो उसका भी रिएक्शन नेक पे हो सकता है। तो आप ऑर्गेनिक और नेचुरल डाइज़ का इस्तेमाल कीजिए। जो नॉर्मल कंडीशन का पिगमेंटेशन है वो अपन इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक और कंडीशन है कि जैसे बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं ना लोग, रिबाउंडिंग, बहुत ज़्यादा ड्रायर चलाना, हीट ट्रीटमेंट लेना, केराटिन ट्रीटमेंट लेना, स्ट्रेटनिंग करवाना, परमानेंट कर्ल्स करवाना, परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाना, इन सब केमिकल्स जो हेयर पे लगते हैं, अगर वो नेक या ईयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आपके ईयर में भी पिगमेंटेशन होने लगेगा, नेक में भी पिगमेंटेशन होने लगेगा। तो प्लीज़ अगर आपके नेक में पिगमेंटेशन है तो आप जो हेयर ट्रीटमेंट्स हैं उनको रोकिए, कुछ समय के लिए आप रोक दीजिए इन चीज़ों को। सनस्क्रीन लगाइए, हाइजीन का ध्यान रखिए, नेक को साफ़ रखिए। बहुत ज़्यादा घिस के नेक साफ़ नहीं होगा, जितना आप घिसेंगे स्किन में इरिटेशन होगा, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और पिगमेंटेशन इंक्रीज़ होने लगेगा। इसलिए आपको गर्दन घिसना नहीं है। क्या होता है, एक और कंडीशन होती है जो कि एकैंथोसिस निग्रिकेंस में तो स्किन टैग्स इतने नहीं देखे जाते। स्किन टैग मतलब मस्से नहीं देखे जाते, पर जो नॉर्मल नेक में पिगमेंटेशन होता है उसमें बहुत सारे स्किन टैग्स और मस्से भी देखे जा सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन से ही आप परफ्यूम कम लगाइए, टेल्कम पाउडर कम लगाइए, डाइज से दूर रहिए, हेयर ट्रीटमेंट से दूर रहिए। इन सब चीज़ों से दूर रह के भी हम अपने पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और स्किन टैग्स भी उतने नहीं बनेंगे। कुछ स्किन टैग का जो कॉज है वो डिफरेंट है, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में अपन अलग बात करेंगे, बट प्रिवेंट किया जा सकता है इन चीज़ों को ध्यान में रख के। तो नेक पिगमेंटेशन बहुत बड़ी डील नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो लेज़र ट्रीटमेंट द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, दवाइयाँ दी जा सकती हैं, दवाइयाँ खाने की भी दी जाती हैं इसमें। और अगर हार्मोनल है तो पहले तो हार्मोन बैलेंस करने होंगे, फिर ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप नेक में कोजिक एसिड क्रीम्स लगा सकते हैं, एजेलिक एसिड क्रीम लगा सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स लगा सकते हैं। पर ये जो क्रीम्स हैं ये स्किन को सेंसिटिव बनाते हैं और इनको सिर्फ आपको रात को अप्लाई करना है और इनको सुबह वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना ही है।
अगर आप ये क्रीम्स लगाते हैं तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, सनस्क्रीन तो आपको लगाना ही है इन क्रीम्स के साथ। ध्यान रखिए, ये कोई एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है, कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अवेयर रहिए, हार्मोनल ट्रीटमेंट, ब्लड टेस्ट अपना ईयरली एक बार फुल बॉडी चेकअप कराइए, सुरक्षित रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत सारी हेल्दी डाइट लीजिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।